Good morning, students. My name is Anchal Pradhan and I will teach you English subject. All of you have promoted in your next class. आप सभी को अपनी अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है, क्रमोन्नत कर दिया गया है। तो हम अपने नई कक्षा के सिलेबस के अनुसार आगे पढ़ाई करेंगे। Because of this coronavirus, we can't open the school, so your Oswal school has launched a new initiative. कोरोना वायरस के वजह से हम विद्यालय नहीं खोल सकते हैं, लेकिन ओसवाल स्कूल ने आपके लिए एक नई पहल शुरू की है। एंड दैट्स वाई योर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सो वी विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक connectives in your grammar portion. So let's start. Connectives. What is the mean of connective? Connectives, connective word connect word से बना है। connect का मतलब होता है आपस में जोड़ना, यानी connectives वे कहे जाते हैं जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। कनेक्टिव्स को ही हम कंजक्शंस कहते हैं। कनेक्टिव्स वे वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। कनेक्टिव्स को ही हम कंजक्शन कहते हैं या कनेक्टेड वर्ड्स भी कह सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। किरण एंड कविता वेंट टू मार्केट। किरण एंड कविता वेंट टू मार्केट। किरण और कविता बाजार गए। किरण और कविता बाजार गए। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, किरण एंड कविता, जो कि क्या हैं, दोनों सब्जेक्ट भी हैं। इन दोनों वर्ड्स को आपस में एक वर्ड जोड़ रहा है। कौन सा वर्ड है? एंड। तो एंड वर्ड क्या हुआ? कनेक्टिव या कंजक्शन। एंड वर्ड क्या हुआ? कंजक्शन, जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सिमरन गेव निशु अ बुक एंड एन इंक पॉट। सिमरन ने निशु को एक किताब और एक दवात दी। सिमरन गेव निशु अ बुक एंड एन इंक पॉट। सिमरन ने निशु को एक किताब और एक दवात दी। ठीक है, दवात जिसमें हम शाही रखते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, बुक और इंक पॉट। दो वर्ड हैं, बुक और इंक पॉट, जिन्हें आपस में कौन जोड़ रहा है? एंड। कौन जोड़ रहा है? एंड। तो एंड वर्ड क्या हुआ? कंजक्शन। आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अंकित वेंट टू सी रोहित बट ही वॉज नॉट देयर। अंकित वेंट टू सी रोहित बट ही वॉज नॉट देयर। अंकित रोहित को देखने गया या अंकित रोहित से मिलने गया, लेकिन वह वहाँ नहीं था। अंकित रोहित से मिलने गया, लेकिन वह वहाँ नहीं था। कौन नहीं था? रोहित नहीं था। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। अंकित वेंट टू सी रोहित, अंकित रोहित से मिलने गया। ही वॉज नॉट देयर, वह वहाँ नहीं था। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? बट। तो बट वर्ड क्या हुआ? कनेक्टिव या कंजक्शन। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। गिव तन्नू टी और कॉफ़ी। तन्नू को चाय और कॉफ़ी दो। तन्नू को चाय और कॉफ़ी दो। चाय या कॉफ़ी दो। यहाँ पर टी और कॉफ़ी दो वर्ड्स हैं, जिन्हें आपस में कौन जोड़ रहा है? और वर्ड क्या हुआ? कंजक्शन, यानी कि तन्नू को या तो चाय दो या फिर कॉफ़ी। और कंजक्शन कहाँ लगता है? जब हम विकल्प दर्शाते हैं, यानी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या तो चाय या तो कॉफ़ी।
तो तन्नू को चाय या कॉफ़ी दो। इन दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है और, तो और वर्ड क्या हुआ, कंजक्शन। ठीक है, वैसे तो कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 ही कंजक्शन हैं, एंड, बट एंड और। इन तीनों कंजक्शनों को कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी कहा जाता है। हमने यह समझ लिया है, कनेक्टिव या कंजक्शन की डेफिनेशन भी समझ ली है कि वे सभी वर्ड जो 2 या 2 से अधिक वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं कनेक्टिव या कंजक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी देख लिए हैं कि कंजक्शन या कनेक्टिव कैसे लगाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम एंड, बट या और का यूज़ कहाँ करें, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें किस सेंटेंस में किस कंजक्शन का यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एंड के बारे में पढ़ते हैं। एंड कंजक्शन। एंड कंजक्शन का प्रयोग इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी जब एक जैसे कोई इंफॉर्मेशन हो तो उन दोनों इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। किसी एक चीज़ के बारे में 2 इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। लाइक कैलाश एंड सरिता वर प्लेइंग। कैलाश और सरिता खेल रहे हैं। तो यहाँ पर खेलना जो क्रिया है वो बता रहा है कि खेल कौन कौन रहा है, कैलाश और सरिता। तो कैलाश और सरिता ये दोनों एक ही इन्फॉर्मेशन है कि ये दोनों जो हैं खेल रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच में हमने किस कनेक्टिव का यूज़ किया, एंड का। अब देखिए, कैलाश भी नाउन है और सरिता भी नाउन है। कैलाश भी सब्जेक्ट है और सरिता भी सब्जेक्ट है, यानी कि कनेक्टिव या कंजक्शन 2 एक जैसी चीज़ों को भी आपस में जोड़ते हैं। जैसे सब्जेक्ट को या फिर नाउन या प्रोनाउन को, या फिर प्रोनाउन या नाउन को आपस में जोड़ते हैं, या 2 एडवर्ब्स को आपस में जोड़ते हैं, या 2 एडजेक्टिव्स को आपस में जोड़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। यू एंड आई आर टीचर्स। तुम और मैं अध्यापक हैं। तुम और मैं अध्यापक हैं। यहाँ पर यू और आई दोनों प्रोनाउन हैं। दोनों प्रोनाउन को आपस में कौन जोड़ रहा है, एंड कंजक्शन। थर्ड एग्जाम्पल देखिए। पूजा एंड आई वेंट टू डाबला। पूजा एंड आई वेंट टू डाबला। पूजा और मैं डाबला गए। तो पूजा और मैं डाबला गए थे। तो यहाँ पर पूजा क्या है, नाउन, जबकि आई क्या है, प्रोनाउन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़े वो क्या कहलाएंगे, कंजक्शंस। अब यहाँ पर पूजा और आई इन दोनों वर्ड्स को आपस में कौन जोड़ रहा है, एंड। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए। आई लाइक यू एंड योर फ्रेंड्स। आई लाइक यू एंड योर फ्रेंड्स। मुझे तुम और तुम्हारे मित्र पसंद हैं। मुझे तुम और तुम्हारे मित्र पसंद हैं। ठीक है, यहाँ पर यू भी ऑब्जेक्ट है और योर फ्रेंड्स भी ऑब्जेक्ट है। यू प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, योर फ्रेंड्स नाउन ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, यानी कि जब एक जैसी इंफॉर्मेशन हो या आपको पता लग जाएगा कि 2 इंफॉर्मेशन जब एक जैसी दे रखी हो, किसी एक चीज़ से रिलेटेड हो, तो वहाँ हम एंड कंजक्शन का यूज़ करते हैं। गुरुदयाल स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। गुरुदयाल तेज बोलते हैं और प्रवाह के साथ बोलते हैं। फ्लुएंटली मीन्स बिना अटके, प्रवाह के साथ बोलते हैं। तो यहाँ पर लाउडली और फ्लुएंटली इन दोनों वर्ड्स को आपस में किसने जोड़ रखा है, एंड वर्ड ने। तो एंड वर्ड क्या हुआ, कंजक्शन। लाउडली भी एक एडवर्ब है और फ्लुएंटली भी एक एडवर्ब है। अब हम पढ़ते हैं कि हम बट का यूज़ कहाँ करते हैं। बट का यूज़ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब दोनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग हो या फिर एक दूसरे के साथ भिन्नता व्यक्त करें, भिन्नता स्पष्ट करें, तो वहाँ पर हम बट कंजक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे सतीश इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। सतीश गरीब है
लेकिन ईमानदार है। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो ऐसे चांस होते हैं कि वह व्यक्ति अगर गरीब है तो वह व्यक्ति चोर बन सकता है, वह व्यक्ति दूसरों का सामान छीनेगा, वह व्यक्ति दूसरों के सामान को लेकर भागेगा। लेकिन ये दोनों चीज़ उसके डिफरेंट बता रही हैं, मतलब उसके कैरेक्टर का डिफरेंशिएट प्रकट कर रहे हैं कि सतीश गरीब है लेकिन बट ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जब व्यक्ति गरीब है तो वो डिसऑनेस्ट ही होगा, लेकिन ये हम क्या प्रकट कर रहे हैं, भिन्नता, कि वह पुअर है लेकिन ईमानदार है। सतीश इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रकट कर दी। तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में हम किस कनेक्टिव का यूज़ किया है, हमने बट का। अब देखिए, पुअर भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मीन्स जो विशेषता बताए, सतीश की विशेषता बताई जा रही है, तो पुअर भी एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है। तो कंजक्शन दो एडजेक्टिव्स को भी आपस में जोड़ते हैं। अब देखिए, नेहा इज़ गुड बट हर ब्रदर इज़ बैड। नेहा इज़ गुड बट हर ब्रदर इज़ बैड। नेहा अच्छी है लेकिन उसका भाई बुरा है। नेहा अच्छी है लेकिन उसका भाई बुरा है। तो देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, नेहा इज़ गुड, नेहा अच्छी है, हर ब्रदर इज़ बैड, उसका भाई बुरा है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, बट, यानी कि नेहा तो अच्छी है लेकिन उसका भाई बुरा है। दोनों एक ही परिवार में रहते हैं, फिर भी दोनों में भिन्नता है कि एक अच्छा है और एक बुरा। तो भिन्नता प्रकट करने के लिए हमने किस कंजक्शन का यूज़ किया, बट का। अब देखिए, हम थर्ड कंजक्शन पढ़ते हैं और, कि हम और का प्रयोग कहाँ करते हैं, विकल्पों को जोड़ने के लिए। यानी जब दो विकल्प दिए हों, दो ऑप्शन दिए हों कि या तो ये या फिर वो, तो वहाँ हम और कंजक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे सीमा विल गो टू कश्मीर और चेन्नई टू स्पेंड हर समर वैकेशन। सीमा विल गो टू कश्मीर और चेन्नई टू स्पेंड हर समर वैकेशन। सीमा अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए या तो कश्मीर जाएगी या फिर चेन्नई। सीमा कश्मीर या चेन्नई जाएगी अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए। तो ये दो क्या हो गए, ऑप्शन हो गए कि कश्मीर या चेन्नई। तो इन दोनों ऑप्शंस को आपस में किसने जोड़ा है, और ने। तो और वर्ड क्या हुआ, कंजक्शन। हमने आज 3 कंजक्शंस पढ़े हैं, एंड, बट और। सबसे पहले कंजक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि कंजक्शन क्या होते हैं, और एंड, बट और ये तीनों कंजक्शन जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू चिल्ड्रंस। अगर आपको फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी जो आपकी क्वेरीज़ हैं कि आपको ये वर्क कहाँ पर करना है, किस कॉपी में करना है या नहीं करना है, तो मैं